हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड फनी भी, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सूजी से, जो कि असल में एक इंसान नहीं बल्कि डॉग है। उसकी सोल एक लड़की की बॉडी के अंदर आ गई है एंड इसलिए अभी वो बहुत ज़्यादा शॉक हो रही होती है कि आखिर ये हो क्या गया है, वो इंसान कैसे बन गई है। तभी हमारा मेल लीड हान अपने सारे गार्ड्स के साथ यहाँ पहुंच जाता है और वो बहुत सारी फोटोज को फेंकते हुए सूजी को पूछने लग जाता है कि क्या तुम एक मैन के लिए इतनी डेस्परेट हो जो इतने सारे मैन ढूंढ के रखी हो। सूजी तो डरी होती है और वो सोचने लगती है कि मुझे तो किसी ने सिखाया ही नहीं कि इंसानों के साथ बात कैसे करनी होती है, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा। वो उससे पूछती है कि क्या तुम गुस्सा हो, तो हान उसे डिवोर्स एग्रीमेंट फेक कर देता है एंड कहता है कि अभी इसी वक्त साइन करो और मेरे घर से खाली हाथ निकल जाओ। तभी यहाँ पर सूजी को चक्कर आने लगते हैं और फिर उसकी मेमोरी में उसे याद आता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में वो और उसकी डॉग बेस्टी दोनों हेवन में खेल रहे होते हैं और तभी उनसे गेट का कांच टूट जाता है। तो फिर गॉड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर हेवन की सारी चीज़ें तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इसलिए पनिशमेंट के तौर पे वो उन दोनों की सोल को इंसान की बॉडी में डालेंगे और ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर उन लोगों को अपने कुछ टास्क पूरे करने, और बिना टास्क पूरे करे वो लोग वापस हेवन रिटर्न नहीं हो सकते। सूजी के माइंड में ये सारी मेमोरी याद आने के बाद उसे समझ आता है कि यानी उसकी बेस्टी भी यहाँ उसके साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आई हुई है। फिर इतने में सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड उसे बताने लगता है कि वो असल में एक सूजी नाम की ह्यूमन लड़की की बॉडी के अंदर आई है, जो कि अभी अपने हस्बैंड के सामने एक्सपोज हो चुकी है और उसका हस्बैंड हान अब उसे अपने घर से निकालने वाला है, उसे डिवोर्स देकर। इसलिए सूजी का टास्क है कि उसे अपने हस्बैंड को कैसे भी करके मनाना होगा और सेफली वापस उसके घर रिटर्न होना होगा, तो ही वो ये टास्क कंप्लीट करके रिवॉर्ड जीत पाएगी। सिस्टम ये भी बताती है कि अगर वो फेल होती है तो उसे पेनल्टी के तौर पर फिर इंसानी प्रोसेस के हिसाब से 100 बार नहाना होगा और इसकी जो स्मेल की पावर है वो भी 24 घंटे तक स्टॉप हो जाएगी। सूजी तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसे 100 बार नहाना पड़ेगा। तभी हान गुस्सा होने लग जाता है कि तुम आखिर क्या नाटक कर रही हो। वो उसका ब्लैंकेट हटाने वाला होता है तभी वो उसके हाथ पर बाइट कर लेती है, तो फिर हान बड़ा शॉक होता है। फिर सूजी उसे बताने की कोशिश करती है कि उसे असल में किसी ने ये मेडिसिन दिया था और ये सारी फेक फोटोग्राफ है, पर वो ये बोलते टाइम पे कुछ वर्ड्स उल्टे पुल्टे कर देती है और सोच में पड़ जाती है कि ये तो मैंने सब खराब कर दी। तभी इतने में सिस्टम उसे बताता है कि उसकी गलती की वजह से उसकी अभी बोलने की पावर 30 मिनट के लिए स्टॉप कर दी गई है और उसकी स्मेल की पावर थोड़ी बढ़ गई है। तो सूजी को गुस्सा आता है कि ऐसे टाइम पर ही उसकी आवाज़ जानी थी। फिर वो इशारों में उसे थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलकर कहने लग जाती है कि जिस बंदे ने उसको यहाँ पर लाया है वो असल में भाग चुका है। तो हान सोचने लगता है कि इसकी आंखें देखकर तो लगता नहीं कि ये झूठ बोल रही होगी। वो तुरंत ही अपने गार्ड को सीसीटीवी फुटेज चेक करने का ऑर्डर देता है और देखने बोलता है कि देखो कि इस रूम से क्या कोई बाहर निकल गई है। तो फिर थोड़ी देर में उसे गार्ड कॉल करके बता देता है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी है। तो फिर हान को सूजी पर यकीन हो जाता है और वो उसे कहता है कि चलो फिर अब घर चलते हैं। तो सिस्टम यहाँ पर सूजी को फिर बताने लगता है कि उसने अपना ये टास्क कंप्लीट कर दिए तो अब उसे रिवॉर्ड मिलेगा। सूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली अब मुझे नहाना नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर फिर हम क्लब में उसी बंदे को देखते हैं जिसने सूजी को यहाँ पर लाकर उसकी वो फोटोज खींचा था। वो लिन नाम की एक लड़की को बता रहा होता है कि उसने जो उसे काम दी थी वो उसने पूरा कर दिया। तो फिर लिन उसे कह रही होती है कि बस अब वेट करो कि मैं जल्दी से मिस्टर हान की वाइफ की पोजीशन ले लूँ, फिर उसकी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी और आधी मेरी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान अपने भाई जियांग के साथ यहाँ अपने विला के बाहर पहुँचता है और जियांग कोई और नहीं हमारा सेकेंड मेल लीड है। वो हान से कह रहा होता है कि ब्रदर तुमने अपनी वाइफ को रिटर्न लिया है, ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। हान कहता है कि मुझे वो लड़की पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो हिडन रीजंस होंगे इसलिए मैंने उसे ले आया। ये बताओ तुमने क्यों अपनी वाइफ को लाए हो। तो फिर जियांग बताने लगता है कि मेरी वाली ने तो 3 मिनट में ही मेरे गेम को हरा दी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियांग अपनी वाइफ चियाओ को रंगे हाथ पकड़ने गया होता है कि वो उसके ऑफिस से उसकी कंपनी के सीक्रेट चुरा रही है, और तभी इसी वक्त चियाओ अभी इस ह्यूमन लड़की की बॉडी के अंदर एंटर करती है, जो कि कोई और नहीं हमारी दूसरी फीमेल लीड है। वो तो तुरंत ही इस टास्क के बारे में सब समझ जाती है क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। जियांग उसे जानबूझ के टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि तुमने ये ड्राइव में मेरी कंपनी की सीक्रेट चुराई हो और मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो।
तो चाओ तो उसे चिल्लाने लग जाती है कि इस यूएसबी ड्राइव में तो कुछ भी नहीं है और वो उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। तो कहती है कि रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तभी जियांग जल्दी से उसका पैर पकड़ता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वाइफ कपल्स के बीच में तो ऐसा मजाक चलता रहता है। तो यहाँ पर चाओ तुरंत ही उसके एक्सप्रेशन से समझ जाती है कि वो कोई बुरा पर्सन नहीं है, बल्कि वो तो बस उसे टेस्ट करने के लिए ये सब झूठा नाटक कर रहा था। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब हान और जियांग दोनों की कार में से सूजी और चाओ जल्दी से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों ही बड़ी खुश हो रही होती है कि अब वो लोग 4 पैर वाली से 2 पैर वाली बन चुकी है। फिर इतने में सिस्टम इन दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाता है उनकी मीटिंग के लिए और कहने लगता है कि वो लोग अब एक न्यू सिस्टम अनलॉक कर चुकी है जिसके सक्सेस रिवॉर्ड में उन दोनों को वापस से हेवन जाने को मिल जाएगा। लेकिन सिस्टम ये भी बताता है कि अगर वो फेल हो गई तो फिर उन दोनों की सोल को कैट की बॉडी में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद फिर बच्चे उनके पीछे पड़कर उन्हें परेशान करेंगे। चाओ तो ये सब मिशन सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये सब तो कितना ज़्यादा मज़ेदार है। वो फिर इन दोनों से कह देती है कि आज मैं सूजी के साथ सोऊंगी और ऐसा बोलकर वो जल्दी से उसे अपने साथ घर में लेके जाने लगती है। फिर दोनों ही भागते हुए रूम में आ जाती है। सूजी चाओ से पूछने लगती है कि कहीं मैं मारी तो नहीं जाऊंगी, मेरा वाला जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। तो चाओ कहती है कि मेरा वाला तो और भी ज़्यादा चालाक है, तुम्हें पता है जैसे मैं यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में आई तो वो तो तुरंत ही अपना ट्रैप यूज़ करके मुझे टेस्ट कर रहा था। सूजी ये सुनकर फिर उसे पूछती है कि फिर क्या हुआ। तो चाओ से बताने लगती है कि मेरी सोल जैसी ह्यूमन बॉडी में आई तुरंत ही उसने मुझे अपनी कंपनी के सीक्रेट चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया और एविडेंस के तौर पे अपनी यूएसबी ड्राइव को भी दिखाया। पर लकीली मैंने सही टाइम पर सब सही से गैस कर ली और उसने भी मान लिया कि वो बस झूठा नाटक कर रहा था मुझे टेस्ट करने के लिए। तो तुरंत ही सूजी फिर ये सुनते के साथ ही चाओ की तारीफ करती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा कूल हो, बिल्कुल एक 2 पैर वाली डिटेक्टिव क्रिएचर की तरह। तो चाओ कहने लगती है लेकिन ये बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा वीक लग रही है, मैंने बस अपना थोड़ा सा पोटेंशियल यूज़ करी और देखो मुझे कितना थकान फील हो रहा है। सूजी पूछती है कि अब हम दोनों क्या करेंगे नेक्स्ट। तो चाओ कहती है कि अभी तो पता लगाना पड़ेगा कि अब इन दोनों बंदों का क्या किया जाए। दूसरी ओर जियांग और हान यहाँ साथ में स्टडी रूम में आकर एक दूसरे से इन लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जियांग कह रहा होता है कि भाई आपको तो पता ही है ना, हम इन दोनों लड़कियों को अच्छे से जानते हैं कि कितनी खराब है, कहीं आप भूल तो नहीं गए ना कि मॉम को कैसे ट्रीट किया गया था। हान कहता है कि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को लगाया हुआ हूँ, लेकिन अभी उन दोनों को हमें अपनी नाक के नीचे ही रखना चाहिए ताकि हम उन पर नजर रख सके, यही अभी सबसे ज्यादा सेफ है। तो जियांग इसके लिए एग्री कर रहा होता है और कहने लगता है कि अब मुझे ये चीज़ें और इंटरेस्टिंग लग रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी रूम में पिल्लो को खराब करते हुए खेल रही होती है। तभी जैसी चाओ ये देखती है तो तुरंत ही उसे रुकवाती है और उसे समझाती है कि इस दुनिया में घर खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, तो अगर तुमने और ये सब खराब करी ना तो हम लोगों को घर से निकाल दिया जाएगा और हम लोग सड़क के डॉग बन जाएंगे। तो सूजी कहने लगती है कि यहाँ इंसानों के साथ रहना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, एक तो इतने सारे टास्क मिलते रहते हैं ऊपर से लेक्चर भी। तभी फिर सूजी जाकर डोर के पास खड़ी हो जाती है और चाओ को बताने लगती है कि उसे किसी के आने की स्मेल आ रही है, बिल्कुल ग्रीन टी वाली। तो फिर दोनों ही मिलकर स्मेल करने की कोशिश करते हैं और चाओ कहती है कि मुझे भी स्मेल आ गई है, लगता है ये हमारी दुश्मन है। फिर वो तुरंत ही सिस्टम से बात करती है और सिस्टम इन लोग को बताती है कि दोनों ने ही अपना पहला मिशन कंप्लीट करे थे, तो उसमें जो उन लोग को रिवॉर्ड मिला था तो उसमें उन लोग को कोई भी स्किल चुनने का मौका मिला है। तो दोनों फिर अपनी अपनी एक स्किल चुन लेते हैं। तो सिस्टम बताती है कि वो स्किल को लोग 5 मिनट के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो ये सुनकर ये लोग को शौक लगता है कि बस इतने से मिनट। फिर इतने में लिन दरवाजे पे नॉक करती है तो ये दोनों जल्दी से रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं और उसे फिर अंदर आने बोल देते हैं। और लिन अंदर आकर फिर कहने लगती है कि अच्छा तो तुम दोनों सिस्टर यहाँ पर हो। वो सूजी से कहने लगती है कि मुझे पता लगा कि कुछ लोगों ने तुम्हें झूठा बदनाम करने की कोशिश करे। ऐसा बोलकर वो सूजी के पास जा रही होती है। तो सूजी कहती है कि प्लीज़ मुझसे दूर रहना, तुम्हारे ऊपर से मुझे बहुत ख़राब स्मेल आ रही है। तो लिन कहती है कि शायद बाहर से कुछ लग गया होगा, ऐसे मैं यहाँ पर तुम दोनों को डिनर के लिए बुलाने आई थी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर उसकी जाने के बाद सिस्टम उस लड़की को चेक करने के बाद इन लोग को बता देती है कि वो सच में उन लोग के खिलाफ है। सिस्टम इन लोग को इन लोग का मिशन बता देता है कि उन्हें अपनी किस्मत चेंज करना है और अपने दोनों हस्बैंड्स की चहेती बनना है, इस पूरे फैमिली की भी। फिर सूजियाँ खुश हो जाती है कि हम डिनर करेंगे। तो चाओ से समझाने लगती है कि थोड़ा शांत हो जाओ, ये डिनर ही अब मेन इवेंट है, तो अब तुम ध्यान से मेरे माइंड को रीड करना और मेरे हिसाब से एक्ट करना। तो सूजी कहती है कि मैं समझ गई, यानी मेरा काम होगा स्मेल करना और तुम झूठ बोलोगी। वो कहती है कि थोड़ा धीरे बोलो, ये हम लोग की स्ट्रेटेजी है। तो चलो अब चलते हैं अपना काम करने। फिर दोनों यहाँ पूरी फैमिली के साथ डिनर करने बैठ जाती हैं और सूजी तो खाने को देखकर इतनी खुश होती है कि मुंह से ही खाने जा रही होती है। तभी जल्दी से चाओ से रोकती है और हान ये देखकर सोचता है कि ये लड़की पागल है या फिर इसका दिमाग खराब हो गया है।
फिर जियांग और हान की स्टेप मॉम तो यहाँ पर लिन की तारीफें करने लगती है कि लिन कितनी अच्छी लड़की है और वो देखकर एकदम रिच लड़की लगती है, बैठने का पोस्टर भी उसका कितना अच्छा है। तो सूजी और चाओ ये सब इग्नोर करते हुए अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं और वो लोग तो ऐसे जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं कि पूरी फैमिली मेंबर्स ये देखकर शॉक होते हैं। पर इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये लोग अपना मजे में खाना खाकर एक दूसरे के साथ ड्रिंक टोस्ट कर रही होती है। लिन कहने लग जाती है कि सिस्टर तुम लोग तो कितना अच्छे से खा लेते हो, मुझे तो खाने की भूख ही नहीं लगती है। तो चाओ कहती है कि चुप हो जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि खाने के बीच में बातें नहीं करते, देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो खाते हुए। तो लिन की बेइज्जती सुनकर जियांग और हान भी स्माइल करने लगते हैं। फिर इतने में लिन को कोई मैसेज आता है तो वो कहने लगती है कि अंकल आंटी मुझे अर्जेंटली घर पे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। फिर वो जैसी चली जाती है तो सिस्टम यहाँ जिया और चाओ दोनों को बताता है कि उनकी स्किल यूज़ करने का टाइम स्टार्ट हो गया है 5 मिनट का। तो फिर ये दोनों आपस में डिसाइड करती है कि चलो फिर उसके पीछे चलते हैं, ज़रूर वो कुछ ना कुछ काम करने की होगी। फिर दोनों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खाना उठाकर भाग जाती है। तो जियांग और हान इन लोग को शौक होकर देख रहे होते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों फिर चुपके से लेन को देखने लग जाती है जो कि उसी लड़के चैन से मिल रही होती है। वो उससे पूछ रहा होता है कि लगता है तुम मुझे तो भूल ही चुकी हो। तो फिर लेन उसे समझाने लगती है कि चाओ की जो वैल्यू है वो हान की नज़रों में ख़राब हो ही चुकी होगी और बस ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं जल्दी देखना हान की वाइफ बन जाऊंगी और फिर इस गू फैमिली की हाफ प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे दूंगी तो तुम्हें तो फ़ायदा मिलेगा ना। फिर सूजी यहाँ पर चाओ से कहने लगती है कि ये लड़का वही है जो मुझे होटल लेकर गया था और लगता है ये दोनों मिले हुए हैं। तो चाओ सब समझ जाती है और कहने लगती है कि यानी ये लिन ने इस बंदे के साथ मिलकर तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश करी ताकि तुम्हें निकाल कर ये तुम्हारी जगह हान से शादी कर ले और फैमिली प्रॉपर्टी ले सके। फिर चाओ अपनी स्किल यूज़ करने के लिए सिस्टम को बोलती है और फिर वो लिन के ऊपर डॉग वाला अटैक करवा देती है। तो यहाँ पर लिन और वो चैन दोनों के शौक हो जाते हैं कि ये डॉग कहाँ से आ गया। फिर वो नीचे गिर जाती है और जल्दी से जिया और सूजी उन लोग के सामने आ जाती है और लिन को एक्सपोज कर देती है कि यही वो बंदा है ना जिसके साथ मिलकर तुमने मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करी हो। जियांग और हान इन लोग को छुप कर देख रहे होते हैं और फिर वो भी इनके पास आ जाते हैं। तो लिन हान से कहने लग जाती है कि ये लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, इनके ऊपर बिलीव मत करना। तो हान और जियांग इस लिन के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करते और हान ऑर्डर दे देता है कि गार्ड्स इन दोनों को यहाँ से लेकर जाओ और दोनों हमारे विला के आसपास भी कहीं नजर नहीं आने चाहिए। फिर सिस्टम इन दोनों को गुड न्यूज़ बताने लगता है कि उन लोगों ने ये दूसरा टास्क भी पूरा कर लिया जिसकी वजह से पॉइंट्स उन लोग के बढ़ गए और वो लोग अब काफ़ी ह्यूमंस की तरह बिहेव भी करने लगे हैं। तो सूजी खुश होकर फिर चाव से पूछने लगती है कि यानी अभी हम दोनों सेफ है और फिर दोनों वापस से अपना खाना खाना कंटिन्यू करने चाहते हैं। फिर जियांग हान से कह रहा होता है कि भाई 2 दिन बाद अब जो पार्टी है उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। फिर रात में हम देखते हैं हान को जो कि अपनी मॉम की पुरानी फ़ोटो को देखते हुए अपना बचपन फिर याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसकी मॉम और उसके डैड का झगड़ा हो रहा होता है और फिर वो उनसे डिवोर्स लेकर चली जाती है और हान और जियांग बस देखते रह जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और हान अपनी मॉम को याद करके अपसेट होता है। फिर फाइनली पार्टी वाले दिन चाओ और सूजियाँ अपने रूम में रेडी हो रहे होते हैं और सूजी को तो ये कपड़ा पहनना इतना मुश्किल लग रहा होता है और वो अपने पुराने डॉग वाले हेयर मिस कर रही होती है। तब इतने में सिस्टम इन लोग का न्यू टास्क समझाने लगता है जो कि पार्टी एंड होने तक इन लोग को फिनिश करना है, नहीं तो पेनल्टी के तौर पे वो लोग पार्टी में सभी के सामने अपनी डॉग वाली हरकतें करना शुरू कर देंगे। चाओ ये सुनते के साथ ही फिर सूजी को समझाने लगती है कि उन्हें अच्छे से करना होगा नहीं तो सभी लोग जान जाएंगे कि वो लोग डॉग है। तभी अचानक से इनके रूम में जियांग आ जाता है और कहने लगता है कि लगता है मैंने दोनों लेडीज को डिस्टर्ब कर दिया। सूजी गुस्से में कहने लगती है कि आखिर कौन इतना साइलेंटली आता है जैसे कि तुम एक कैट हो। जल्दी से फिर ये सुनकर चाओ सूजी का मुंह बंद कर दिए और जियांग से कहती है कि सूजी के कहने का मतलब है कि हम लोग बस जल्दी से रेडी हो ही जाएंगे और फिर हम लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। जियांग कहता है कि ठीक है, फिर मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को आज की पार्टी का सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। तो चाओ सूजी का भी सर पकड़ के उसे हाँ करवा देती है और जैसे ही वो चला जाता है तो यहाँ पर चाओ को उसकी मॉम के मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो सूजी कहने लगती है कि तुम्हारी जो ओरिजिनल ओनर की मॉम है वो असल में तुम्हारे पीछे फिर से पड़ गई है ना ताकि तुम कंपनी के सीक्रेट्स लीक करो। अभी इतने में सिस्टम इन लोगों को बताने लगता है कि दो प्रॉब्लम्स आने वाली है। पहला तो पार्टी में चाओ की मॉम उसके ऊपर अलग अलग डिमांड्स रखने वाली है, उसे धमकी देने वाली है और दूसरा उन्हें कोई मुश्किल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और इसे सॉल्व करने के लिए सिस्टम उन लोगों को खुद अपने आप संभालने बोल रही होती है। सूजी ये सुनते के साथ ही फिर डर कर कहने लगती है कि एक तो वो लेन ऐसी हार्ड हमारी दुश्मन थी और अब पता नहीं पार्टी में हमें नेक्स्ट कौन दुश्मन मिलने वाला है। तो चाओ से कहती है कि इतना मत डरो, अभी तो जानना बाकी है कि शिकार कौन है और शिकारी कौन।
फिर सूजी और चाओ दोनों यहाँ साथ में पार्टी में आ जाते हैं और सूजी को अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आती है तो वो खाने के लिए चली जाती है। तभी इतने में चाओ को उसकी मॉम देख लेती है और उसके पास आकर उससे बात करने लगती है कि वो लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम में पड़ गई थी तो उन्हें उसकी फिक्र हो रही है। सूजी कहती है कि सच में मॉम, आप भाई की कंपनी के लिए कितने लिमिट क्रॉस करने तक चली गई हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि ज़्यादा बातें बंद करो और गो फैमिली की कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो, क्योंकि अगर तुमने नहीं दी तो मैं तुम्हारे सारे शेमफुल सीक्रेट्स को लीक कर दूंगी। तो सूजी कहती है कि चुप हो जाओ और वो ड्राइव दे देती है। तो उसकी मॉम खुश होती है कि चलो अच्छा है कि तुम स्मार्ट हो। वो यूएसबी ड्राइव लेकर खुशी खुशी जाने लगती है और जियांग और हान इन लोग को ही देख रहे होते हैं। जियांग कहने लगता है कि सच में ये लड़की तो अपनी फैमिली के साथ अभी भी मिली हुई थी, ये अच्छी बनी कहा सकती है, इसकी तो पूरी फैमिली डॉग है। तभी यहाँ पर जल्दी से चाव आ जाती है और कहने लगती है कि ऐसा मत बोलो, हम डॉग्स ऐसा नहीं करते, मतलब कि मैं आखिर तुम्हें क्यों धोखा दूंगी, मैंने तो उन्हें गलत यूएसबी ड्राइव दी। फिर जैसे वहाँ पर चाव के मॉम और डैड यूएसबी ड्राइव को कनेक्ट करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो लोग तो ट्रैप में फंस गए। तो सिस्टम यहाँ सूजी और चाव दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है कि उन लोगों ने ये टास्क भी कंप्लीट कर लिए, जिसकी वजह से उन लोग का जो गू फैमिली की चहेती बनने का परसेंट था वो और बढ़ चुका है। लेकिन सिस्टम ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि चाओ ने जो अपनी लॉजिकल थिंकिंग वाली स्किल है उसकी पावर ज़्यादा यूज़ कर ली, इसलिए पेनल्टी के तौर पे उसकी बॉडी पूरी 80% वीक कर दी गई है, जिसकी वजह से चाओ तुरंत ही गिरने लग जाती है। तो सूजी उसे पकड़ती है और कहती है कि तुम ठीक हो। तो वो बताती है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से मैं थक गई हूँ। फिर हम पार्टी में देखते हैं कि हान और जियांग के डैड और उनकी स्टेप मॉम सेंटर में आकर सभी को उनकी कंपनी की पार्टी में आने की खुशी में वेलकम कर रहे होते हैं और स्टेप मॉम डैड की तारीफ़ें कर रही होती है कि उन्होंने कंपनी में इतनी सारी मेहनत करी और साथ ही साथ जियांग और हान ने भी। और वो कुछ ऐसा डायलॉग मारने जा रही होती है कि मैं उनकी मॉम होने के नाते बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। पर तभी इतने में जियांग और हान की असली मॉम यहाँ पर पहुँच जाती है और उन्हें आते हुए देखकर पार्टी में आए हुए सारे लोग बातें करने लगते हैं कि इस औरत ने इतने साल पहले ही अपने हस्बैंड और बच्चों को किसी और आदमी के लिए छोड़कर चली गई थी और ये कहाँ से आ गई। हान और जियांग भी शौक में होते हैं कि उनकी मॉम वापस क्यों आई हुई है। तभी चाओ इस बार में सूजी से डिस्कस करने लगती है कि ये जो दो पैर वाली क्रिएचर है इसके आते यहाँ पर सारे लोगों का मूड क्यों इतना चेंज हो गया है। फिर स्टेप मॉम यहाँ पर हान की रियल मॉम को वेलकम कर रही होती है और कहती है कि तुम तो अभी भी पहले की तरह कितनी ब्यूटीफुल हो। तो वो कह देती है कि तुम्हारी ये एक्टिंग अभी तक खत्म नहीं हुई ना, 15 सालों से एक्टिंग करते हुए तुम थकी नहीं। तो स्टेप मॉम अभी भी नाटक कर रही होती है और कहने लगती है कि अगर सिस्टर तुम्हें कुछ बात करनी है तो हम लोग प्राइवेटली कर सकते हैं। तो मॉम यहाँ पर स्टेप मॉम की पोल खोले दे रही होती है तो वो हान के डैड से कहने लगती है कि देख लो ये कुछ भी बकवास कर रही है। फिर डैड यहाँ पर हान की मॉम को चिल्ला रहे होते हैं कि वो यहाँ पर आई क्यों है। तो मॉम चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटों से दूर हुई हूँ पूरे 15 सालों तक। तो फिर डैड अचानक से बीमार होने लग जाते हैं और हान और जियांग ये सब देखते हुए पार्टी छोड़कर ही चले जाते हैं। तभी सिस्टम चाओ और सूजी को एक नया टास्क देने लगता है कि उन लोगों को स्टेप मॉम की असलियत पब्लिक में सभी को दिखानी होगी। दोनों बेटों को अपनी माँ से वापस से मिलवाना होगा ताकि उनके बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाए। और इन लोगों को 3 घंटे का टाइम मिल जाता है मिशन को कंप्लीट करने का और मिशन के फेल होने पर पेनल्टी के तौर पर उनकी कोई भी डॉग वाली हरकतें सभी को देखने मिल जाएगी। तो ये सुनकर फिर सूजी बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है। तो चाओ फिर सोचने लग जाती है कि उन लोगों को 15 साल पहले का वो सीक्रेट कहाँ मिल सकता है। तो इसका आइडिया लगता है कि पक्का हान के रूम में। फिर वो सूजी को तुरंत ही लेके जाने लगती है और हम देखते हैं कि यहाँ रूम में तो हान और जियांग साथ में इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनकी मॉम जो भी आकर उनकी स्टेप मॉम को बोल रही थी उसमें सच में उन लोगों को पॉइंट लग रहा है। तो वो लोग सोच में होते हैं कि लेकिन 15 साल पहले जो हुआ था वो क्या था। फिर तब इतने में इन लोगों को आवाज़ आ जाती है कि चाओ और सूजी यहाँ पर आ रहे। तो ये दोनों जल्दी से लाइट बंद करके रूम में ही छुप जाते हैं। तभी फिर चाओ और सूजी यहाँ दरवाजे के बाहर तक पहुँचते हैं और सूजी कहती है कि क्या सच में हमें अंदर जाना चाहिए। चाओ कहती कि फिक्र मत करो, मैं पहले जाती हूँ। वो फिर अंधेरे में रूम में आ जाती है और यहाँ पर कुछ भी ढूंढने की कोशिश करती है। तो उसके हाथ में वही इन लोग की मॉम का फोटो लग जाता है और वो सोचती है कि कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, इंसानों की आंखें अंधेरे में कोई काम क्यों नहीं करती है। फिर इतने में ये लोग लाइट ऑन कर देते हैं और चाओ को फील होता है कि मुझे 2 लोगों की ब्रीथिंग महसूस हो रही है। तो वो डर के मारे नीचे बैठ जाती है और तभी बाहर से सूजी आवाज़ देती है कि चाओ क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। तो सूजी बताती है कि शायद अब हम दोनों पकड़े गए।
तो सूजी भी फिर अंदर आ जाती है। जियांग पूछता है कि दोनों वाइफ तुम बताओगी कि पार्टी में छोड़कर तुम दोनों यहाँ हमारे स्टडी रूम में क्या कर रही हो, क्या कुछ चुराने के लिए आई हो। हान भी चिल्लाकर पूछता है कि चलो जल्दी बताओ कि तुम दोनों क्या करने आई थी। तो फिर दोनों बता देती है कि हम लोग यहाँ पर स्टेप मॉम के खिलाफ एविडेंस ढूंढने आए थे। तभी इतने में यहाँ पर हाउसकीपर आया होता है और वो अचानक से सूजी और चौ के पास वो फोटो देखकर ले लेता है और इन लोग को दिखाने लगता है कि असल में आपकी मॉम ने जाने से पहले मुझे बता कर गई थी कि उनकी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए एक एविडेंस है जो कि एक फ़ोटो में छुपा हुआ है और वो यही फ़ोटो है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश किया था लेकिन आपकी स्टेप मॉम मिस युआन ने सारी चीज़ें पहले से ही छुपा दी थी, लेकिन आपने इस फ़ोटो को बचा के रखा, इसलिए देखिए एविडेंस मिल गया है। तो सूजी तो इस फ़ोटो फ्रेम को स्मेल करके बता देती है कि इसके अंदर से एक पुरानी मेटल की रखे होने की स्मेल आ रही है। तो ये लोग फ्रेम को फिर पीछे से खोलते हैं और इन लोग को फिर एक यूएसबी ड्राइव मिल जाता है। फिर लोग उस यूएसबी ड्राइव की रिकॉर्डिंग को जल्दी से सुनते हैं जिसमें इन लोगों को स्टेप मॉम की सारी बातें सुनाई देने को मिलती है कि कैसे उसने उन लोग के डैड को उनकी मॉम के खिलाफ करी और इस घर से निकलवा दी ताकि वो इन लोगों की फैमिली प्रॉपर्टी ले सके। तो यहाँ पर ये सुनने के बाद जंग कहने लगता है कि भाई हम इतने सालों से अपनी मॉम को फालतू में हिट करे थे। तब इतने में सिस्टम सूजी और चाव को बताने लगता है कि उनकी मिशन कंप्लीट होने के लिए बस 1 घंटा बचा है। तो सूजी भी डर के कहने लगती है कि चाव जल्दी से हम इसे लेकर जाते हैं और पब्लिकली सभी को बता देते हैं। तो चाव कहती है कि सभी के सामने उसकी पोल खोलने के लिए सिर्फ इतना एविडेंस काफ़ी नहीं है। फिर इतने में जियांग और हान कोई न्यूज़ देखने लगते हैं जिनमें उनकी फैमिली के बारे में बताया जा रहा होता है। तो फिर हान को कोई आइडिया आता है और वो इन लोगों को चलने बोलता है। यहाँ पब्लिक में हम देखते हैं कि सारे लोग इन लोगों को भीड़ लगा के देख रहे होते हैं। तभी स्टेप मॉम बहाना करती है कि मैं अभी आती हूँ और वो चुपके से आके रिपोर्टर से कॉल पर बात कर रही होती है और कहने लगती है कि वो हान की मॉम के सारे जो सीक्रेट्स है वो लीक कर दे और फैमिली की जो दोनों डॉटर इन लॉ है वो उनके पीछे पड़ी है तो उनसे भी उनका पीछा छुड़ाए। ये सब वो बोल रही होती है और एक बंदा चुपके से उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये बंदा जियांग और हान के पास जाकर उन्हें बताता है कि उसके हाथ कुछ काम की चीज़ लग गई है जो वो लोग देखना चाहेंगे। तो जियांग और हान दोनों फिर उसके साथ जा रहे होते हैं और तभी चाओ और सूजी इन लोग को छुप कर देखने लगते हैं। तो लिन उनके ऊपर नजर रखी होती है और वो अपने गार्ड्स को भेज देती है सूजी और चाओ को पकड़ने के लिए। और फिर जियांग और हान को उनकी स्टेप मॉम की रिकॉर्डिंग सुनने मिल जाती है। इतने में वो लोग देखते हैं कि चाओ और सूजी कहाँ पर है, वो लोग अभी पीछे ही थे। फिर हान को यहाँ पर नेकलेस मिल जाता है और वो बहुत ही गुस्सा होता है कि सब लिन का काम है। फिर गार्ड्स यहाँ सूजी और चाओ को लिन के सामने ले आते हैं और लिन इन लोग को चिल्लाने लगती है कि तुम लोग की वजह से हान के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई, इसलिए मैं तुम लोगों से बदला लूंगी। तभी इतने में सिस्टम इन दोनों को बताने लगता है कि उनका जो पिछला मिशन था मॉम और बेटी एक करने का वो कंप्लीट होने के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है और अगर नहीं कर पाए तो वो लोग फेल हो जाएंगे। तो सूजी डर कर चाव से कहने लगती है कि अब क्या होगा। तो वो उसे शांत करती है और इस लिन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हमें पकड़ कर तुम्हें कोई मतलब हासिल होने वाला है। तो लिन कहती है कि यहाँ तुम लोग मरने वाले हो और बकवास कर रहे हो। और फिर लिन अपने दोनों बंदों को इनके पास भेजने लगती है। तो सूजी चाओ से कहती है कि अब हम क्या करें। तो चाओ से समझाती है कि तुम्हें याद है ना हम लोग कौन सा गेम खेलते थे, तो अब वही ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे। तुम राइट जाओगी और मैं लेफ्ट। तो फिर वो लोग वैसी ट्रिक से यहाँ पर दोनों आदमियों को धक्का दे देते हैं और दोनों को दोनों के वीक पॉइंट्स पता लग जाते हैं। तो एक के पैर पे मारती है और एक हाथ को मोड़ती है, पर क्योंकि अभी चाव इतनी स्ट्रांग नहीं है इसलिए उसके पास वाला बंदा जल्दी से उसे पकड़ लेता है और सूजी यहाँ पर चाव को बचाने जाती है तो वो दूसरा वाला आदमी उसे पीछे बैट से मार देता है। तो सूजी तो बेहोश हो जाती है। इतने में फिर यहाँ पर जियांग और हान भी पहुंच जाते हैं और हान जल्दी से सूजी को उठा लेता है उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। तभी चाव कहने लगती है कि यूएसबी ड्राइव लो और जल्दी से इसे पब्लिक करो। तो हान ये काम अपने भाई जियांग को पकड़ा देता है और सूजी को लेकर जाता है। फिर इतने में स्टेप मॉम के पास लेना कर उन्हें बता देती है कि उनका काम उसने कर दी है। फिर यहाँ स्टेप मॉम वापस से पार्टी में आ जाती है जहाँ पर सारे लोग ऑलरेडी इन लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। पर स्टेप मॉम तो अभी भी हान की मॉम को ही बातें सुनाने लगती है और कहती है कि सिस्टर तुम लगता है बाज नहीं होगी कि अब तक एक्टिंग करोगी। तभी यहाँ पार्टी में जियांग चाओ को लेकर आ जाता है और वो स्टेप मॉम की पोल खोलने के लिए वो रिकॉर्डिंग सभी के सामने सुना देता है। तो स्टेप मॉम तुरंत ही फिर यहाँ पर नाटक करने लगती है कि मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो तुरंत ही फिर हान की मॉम को ब्लेम करती है कि तुमने ये झूठी रिकॉर्डिंग मेरे नाम पर बनाई हो ना, मेरा नाम खराब करने के लिए। लिन भी उनका साथ दे रही होती है और कहने लगती है कि हाँ उन्होंने 15 साल तक इस घर को अपना सब कुछ दिया है, इस घर को संभाला है, तो तुम कैसे उन्हें फंसा सकती हो।
जियांग कहता है कि तुम लोग अभी भी नहीं मानोगे। वो एक और रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें ये स्टेप मॉम लिन को ऑर्डर दे रही थी कि वो सारी चीज़ें हैंडल करे। तो यहाँ पर अब इनकी पोल खुल जाती है और गार्ड्स भी आकर बता देते हैं कि लिन ने ही उन लोग को ऑर्डर दी थी। स्टेप मॉम अभी भी जियांग के डैड को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और कहती है कि देख लो, तुम्हारा ये बेटा कैसे आउटसाइडर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो गया है। तो डैड तो अब स्टेप मॉम की असलियत जान जाते हैं और कहते हैं कि इस जहरीली औरत को अभी यहाँ से बाहर निकालो। इतने में पुलिस ऑफिसर फिर यहाँ पर इन दोनों को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं कि इन लोगों ने किसी को मारने की कोशिश करें। और वो कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ में जियांग के डैड को भी चलने बोलते हैं, तो वो भी फिर उनके साथ जाते हैं। तभी हम इस पार्टी में इस गू फैमिली के राइवल बंदे मिस्टर जैंग को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट को कॉल करके गू फैमिली की दोनों डॉटर इन लॉ यानी कि सूजी और जिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर देता है। फिर यहाँ पर जियांग अपनी मॉम को सॉरी बोलने लगता है, तो उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, अब जो भी था वो सब पास्ट है, मुझे तो अभी सबसे ज़्यादा तुम लोग इम्पोर्टेंट हो। फिर इतने में उसकी मॉम का असिस्टेंट यहाँ जियांग को बताने लगता है कि यहाँ पार्टी में उसका अंकल मिस्टर जैंग भी आया हुआ है और उस पर उसे शक हो रहा है कि वो कुछ तो उन लोग के खिलाफ करने की प्लानिंग कर रहा है। आखिर इतने टाइम से वो उनकी फैमिली के बिजनेस को ख़राब करने के पीछे जो पड़ा था। और उसकी जो स्टेप मॉम थी मिस युआन, वो भी उसकी एक चेस पीस ही थी। फिर जियांग की मॉम तो उसे उसके अंकल उस मिस्टर जैंग से केयरफुल होने के लिए बोल रही होती है कि वो इतना ठीक बंदा नहीं है। फिर इतने में चाओ अब काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और वो बेहोश होने लगती है। इतने में सिस्टम उसे बता रहा होता है कि उसने टाइम पर मिशन कंप्लीट कर लिए, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, उन लोग के पॉइंट्स भी अब बढ़ चुके हैं। चाओ तो इसी बारे में सोचकर अपसेट हो रही होती है कि अब जो मिस्टर जैंग की बात ये लोग कर रहे हैं जिससे केयरफुल होना है, तो यानी इन लोग की प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुई। फिर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सूजी को अभी भी होश नहीं आया होता है और हान यहीं पर ही बैठा होता है उसके होश में आने के इंतज़ार में। तभी वो तो अपने मन में गॉड से बातें कर रही होती है और गॉड उसे कह रहे होते हैं कि अभी तो उसका मिशन कंप्लीट भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी में उसकी जान यहाँ पर मरने की सिचुएशन में चली गई। वो कह देते हैं कि अगर तुम मर गई तो फिर ये मिशन फेल हो जाएगा। तो फिर वो गॉड से कहने लगती है कि ये इंसानी दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर मुंह से फाइट नहीं कर सकते। तो फिर गॉड कहने लगते हैं कि तुम कितनी बुद्धू हो, इंसान की दुनिया में अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है और तुम्हें अभी ठीक होना होगा क्योंकि तुम्हारी पार्टनर को तुम्हारी ज़रूरत है। फिर जैसे ही सूजी को होश आता है तो हान उसे देखकर खुश हो जाता है कि फाइनली वो होश में आ गई है। तभी वो पूछने लग जाती है कि कल के वो स्टेप फॉर्म वाले मैटर का क्या हुआ। तो हान बताता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ सॉल्व हो गया है। और फिर हान सूजी को रेस्ट करने का बोलकर जा रहा होता है और तभी यहाँ पर चाओ सूजी को देखने आई होती है, पर जियांग बाहर ही खड़े हो जाता है और उसे जाने नहीं दे रहा होता है और कहने लगता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो चाओ फिर ट्रिक का यूज़ कर रही होती है जाने के लिए, तो जियांग जल्दी से उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम भागने वाली थी। चाओ सोच में पड़ जाती है कि इसके इतने क्लोज आने पर मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई है। चाओ कहने लगती है कि देखो पीछे हो जाओ, दिन के टाइम पर तुम करना क्या चाहते हो। तभी फिर वो बाहर हान को देख लेती है, तो भाग कर जाती है और उससे पूछती है कि सूजी अभी कैसी है। तो हान बताता है कि उसे अभी होश आ गया, वो ठीक है। तो चाओ फिर उन लोग की मॉम के बारे में पूछने लगती है। जियांग फिर कहता है कि फिक्र मत करो, मॉम को कुछ ज़रूरी काम था तो उन्होंने कहा है कि हम लोग पहले तुम लोग ख्याल रखें। तभी इतने में चाओ बताती है कि मुझे याद आया, बेहोश होने से पहले मैंने किसी मैन की कॉल की बातें सुनी थी। वो कह रहा था कि वो मेरे और सूजी के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाए और साथ ही वो कुछ प्रोजेक्ट को कॉपी करने की बात कर रहा था। तो ये सुनकर ये लोग शॉक होते हैं। दूसरी तरफ फिर हम उसी अंकल मिस्टर जैंग को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में होता है और बहुत ही गुस्से में ग्लास तोड़ रहा होता है और कहने लगता है कि वो युआन मेरे कोई काम की नहीं निकली, इतने साल तक भी गू फैमिली में रहने के बाद भी कुछ मेरा काम ही नहीं कर पाई। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस्टर जैंग हान के डैड से जाकर इस बारे में बात कर रहा होता है कि वो उनके साथ कंपनी के काम को ना छोड़े और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना ख़त्म करे क्योंकि उनकी कंपनी को ज़रूरत है। उसकी जो कंपनी वो उसके डैड की मेहनत है और वो उसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहता है। और हान के डैड को उसकी कंपनी के प्रोजेक्ट पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता और वो कहते हैं कि इसमें मेरे को नहीं लगता प्रॉफिट होगा, इसमें बल्कि नुकसान हो जाएगा, तो मैं इसमें अपना कंपनी का पैसा नहीं लगा सकता। और वो इस मिस्टर जैंग को छोड़कर चले जाते हैं। फिर ये मिस्टर जैंग अपने डैड से मिलता है जो कि बहुत ही बीमार होते हैं और वो अपनी कंपनी की सिचुएशन के बारे में उन्हें बताता है, तो वो तो मर जाते हैं। फिर ये अपने डैड के लिए बहुत ही रोता है और उनका बदला लेने का सोच लेता है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और ये मिस्टर जैंग
हान और उसके डैड से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होता है कि वो इतनी आसानी से उन लोग को छोड़ेगा नहीं, उन लोग से सब कुछ छीन लेगा। फिर इसके बाद सूजी और चाओ घर आ जाते हैं और दोनों को बहुत खुशी मिल रही होती है घर आने के बाद कि फाइनली अब जाकर वो लोग रेस्ट करेंगे। तभी सिस्टम इन लोग को नया टास्क बताने लगता है जिसमें चाओ को अपनी फैमिली के साथ अच्छे से सब खत्म करना है जो उन लोग बार बार उसे धमकी दे रहे हैं। फिर ये दोनों जब जियांग और हान के साथ बैठी होती है तभी चाओ को उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो स्पीकर पे उनसे बात करती है। उसकी मॉम उसे कॉल पर सॉरी कह रही होती है और कहने लगती है कि आखिर माँ बेटी के बीच में थोड़ी ना कोई ग्रजेस होनी चाहिए, तो अपनी मॉम को माफ़ कर दो। तो चाओ कहती है कि ठीक है और फिर वो जैसी कॉल रखती है तो सूजी उससे पूछती है कि बस इतना ही, तुमने इन्हें इतनी ईजिली छोड़ दी, मुझे तो ये कोई ट्रैप लगता है। तो चाओ कहती है कि फिक्र मत करो, मैं उन्हें इतनी ईजिली नहीं छोड़ूंगी। चांग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर हम देखते हैं कि चाओ के मॉम डैड और भाई यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो आएगी भी कि नहीं। तभी इतने में चाओ यहाँ पर जियांग के साथ पहुंच जाती है तो ये लोग तो शौक हो जाते हैं कि जियांग भी आया हुआ है। जियांग कहता है कि आखिर मैं इसका हस्बैंड हूँ तो मैं क्यों नहीं आ सकता। तो चाओ के डैड तुरंत ही नाटक करने लगते हैं कि अच्छा हो तुम आ गए और वो तुरंत ही चाओ के भाई से कहते हैं कि तुम्हें अपने स्टडी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना था ना, तो जाओ अपने ब्रदर इन लॉ को स्टडी रूम में लेकर जाओ। तो फिर यहाँ पर चाओ का भाई जियांग को फिर रूम में लेकर चला जाता है और चाओ के मॉम डैड फिर उससे बहुत ही रूडली बातें सुनाने लगते हैं कि वो बड़ी चालाक निकली, यहाँ पर अपने हस्बैंड को लेकर आई थी। वो लोग कहते हैं कि सच में तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, हमने तुम्हारी इतनी रिच फैमिली में शादी करवाई और तुम हमारा फ़ायदा भी नहीं कर सकती हो। तो चाओ जाकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या आप लोग का बोलकर हो गया। तो उसकी मॉम उसे सीधा थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि ये कैसा एटीट्यूड है, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी गू फैमिली की कंपनी हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही चाहिए, अगर बिजनेस डील फाइनल नहीं हुई ना तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। चाओ को फिर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आपको लगता है मार के बहुत इंजॉय मिल रहा है। वो चाकू निकाल लेती है और उन्हें डराने लगती है। उसके मॉम डैड तो पूरे डर चुके होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग भी यहाँ पर चाओ के भाई से सवाल कर रहा होता है कि वो लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। यहाँ पर चाओ इन लोगों को इतना डरा देती है और धमकी दे देती है कि उन लोग की दोबारा हिम्मत नहीं होनी चाहिए सब करने की। तो सिस्टम तुरंत ही चाओ को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर ली अपनी इस फैमिली की धमकी को पूरी खत्म करके। फिर जियांग जैसे यहाँ पर आता है तो वो चाओ के गाल पर थप्पड़ का निशान देखकर बहुत ही उसके लिए केयर करने लगता है और इन लोग के ऊपर गुस्सा भी होता है और चाओ से कहता है कि हम लोग घर चलते हैं और उसे उठा के लेके जा रहा होता है और इन लोग को धमकी दे देता है कि अब वो अपनी गू फैमिली के कोई भी बिजनेस इनके साथ नहीं करेगा। ये कहकर वो चला जाता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर जैंग का असिस्टेंट आकर उन्हें इस बारे में बता देता है। तो वो तो हान और जियांग का और भी कोई टेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हान और सूजी जब यहाँ स्टडी रूम में होते हैं तो हान को उस मिस्टर जैंग की कॉल आती है और वो उसे डिनर पे इनवाइट करता है। तो फिर हान इस बारे में सूजी को बता देता है कि उसने हम सभी को डिनर पे बुलाया है। सूजी उसका नाम सुनकर शॉक होती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तो यही बताई थी ना कि वही वो सबसे बड़ा विलन है, आखिर वो क्यों हमें डिनर पे बुला रहे हैं। और वैसे डिनर पे बहुत ही अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना, अच्छा हुआ मैंने हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं खाई हूँ। और वो अपनी चिप्स को भी रख देती है। हान फिर कहने लगता है कि लेकिन वो मिस्टर जैंग कोई ठीक बंदा नहीं है, तो अगर तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना हो तो तुम मना भी कर सकती हो। सूजी कहती है कि हम चलेंगे, आखिर वो 5 स्टार होटल में हमें डिनर के लिए इन्वाइट कर रहा है, कौन ही उसको मना करेगा। हाँ विलेन है तो क्या हुआ, और वैसे मुझे देखना भी है कि वो करना क्या चाहता है, तो जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं आराम से शो देखूंगी। तो हान मान जाता है और फिर सूजी को लेकर वो यहाँ मिस्टर जैंग के साथ डिनर पे पहुंचता है और मिस्टर जैंग को कह देता है कि आप बातें घुमाना बंद करो और जो बात है क्लियरली बोलो। तो फिर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और एक लैंड की बिजनेस डील के बारे में बात करने लगते हैं जो उसके डैड ने पहले मना कर दिए थे। तब यहाँ पर सूजी को उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से हान की स्मेल आ रही होती है तो वो उसे इस बारे में बताती है। तभी इतने में सिस्टम यहाँ पर सूजी को ये टास्क देता है कि उसे इस मिस्टर जैंग की चालाकी को पता लगाकर उसे एक्सपोज करना है। और फिर सूजी यहाँ पर पहले ही उस मिस्टर जैंग को मना कर देती है कि आपकी चालाकी हम समझ रहे हैं। मिस्टर जैंग कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो हान कहता है कि यही पहले मेरे डैड ने आपको मना किया और अब मैं आपको मना कर रहा हूँ, और वो यहाँ से सूजी के साथ चला जाता है। तो मिस्टर जैंग को गुस्सा आती है कि इन्हें अच्छाई हजम नहीं हो रही है, तो अब मुझे दूसरा तरीका यूज़ करना होगा। फिर घर पे हम देखते हैं कि जियांग चाओ की गाल की चोट की वजह से अभी भी उसकी फैमिली से गुस्सा होता है और पूछता है कि क्या मैं उन्हें बैंकरप्ट कर दूँ या फिर उनके हाथ पैर ही तुड़वा दूँ। तो चाओ ये सुन कर ही डर रही होती है कि इंसान तो सबसे बड़े डॉग है। चाओ कहती है कि रहने दो, बस छोटी सी तो चोट है। तो जियांग कह रहा होता है कि वैसे मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ क्योंकि तुम जो पहले वाली थी वो इतनी ज़्यादा तो स्ट्रांग नहीं थी और ना ही इतनी इंटेलिजेंट थी, तो अब कैसे चेंज हो गई। और ऐसा बोलकर वो उसके एकदम ही क्लोज आ रहा होता है और कह रहा होता है कि सच में
अब मैं और क्यूरियस हो रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में और कौन से सरप्राइज जानने को मिलेंगे। तो ये डर रही होती है कि कहीं से मेरे ऊपर से डॉग की स्मेल तो नहीं आ जाएगी। जान कहता है कि वैसे आज तुम बहुत ही डिफरेंट लग रही हो और मुझे ये वाली चाय बहुत ही पसंद है। और वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी इतने में यहाँ पर सूजी और हान आए होते हैं। और सूजी कहने लगती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। वो लोग के पास आ जाती है और कहती है कि क्या कोई गेम खेल रहे थे। तो जल्दी से वो दोनों दूर होते हैं और चाव के गाल पर चोट का निशान देखकर सूजी को गुस्सा आता है कि तुम्हें किसी ने मारा है। तो चाव कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने उन्हें ऑलरेडी सबक सिखा चुकी हूँ। तो अभी सूजी उसकी फिक्र कर रही होती है। तो चाव से इशारा करती है कि वो लोग सब सुन रहे हैं। फिर ये चारों ही मिलकर मिस्टर जैंग की चालाकी समझ रहे होते हैं कि कैसे वो उनको ट्रिक करके वो जमीन उनसे लेना चाहता था, जैसा कि वो उनके डैड के साथ करना चाहता था पर नहीं कर पाया था। और कल की बिडिंग मीटिंग में भी वो कुछ चीजें करने वाला है। तो फिर नेक्स्ट डे चारों यहाँ बिडिंग इवेंट में पहले से पहुंचे होते हैं। जैसे ही मिस्टर जैंग आता है तो वो हान को हेलो बोल रहा होता है। तो यहाँ पर हान उसे कोई भाव नहीं देता। तो फिर वो चाव से कहने लगता है कि उसकी भाई की कंपनी प्रॉब्लम में पड़ गई है। तो चाव कहती है कि उसका छोड़ो, आप अपना देखो, आप तो ओल्ड हो गए हो, कहीं अचानक से आपको कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो मिस्टर जैंग फिर गुस्से में होता है। फिर अचानक से यहाँ पर सूजी और चाव को कुछ होने लग जाता है। कोई अननोन पावर उन लोग के साथ ये खेल रही होती है। चाव तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और सभी के सामने अजीब हरकतें करने लग जाती है। तो सारे उसे देखने लगते हैं। फिर वो सोचती है कि कितना एम्बेरसमेंट होगा उन लोगों के लिए। वो तुरंत ही बहाना करती है कि वो बैठे बैठे थक गई थी तो थोड़ा वार्म अप कर रही थी। और फिर इतने में वो बताने लगती है कि उसे जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी लग रही है। और तभी यहाँ पर चाव भी कुछ स्मेल करती है और वो एक बंदे के बारे में जान जाती है कि वो विलेन के साथ मिला हुआ है। तो चाव जल्दी से सूजी को चुप कराती है और यहाँ पर हान इन लोग की बातें सुन रहा होता है। और वो शौक होता है कि वो स्मेल करके जान सकती है कि कौन आखिर स्पाई है। फिर यहाँ पर जियांग को भी मैसेज आ जाता है और वो हान को दिखाता है कि भाई देखो, सच में उस बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी है जैसा कि चाव ने बोली थी। तो फिर ये लोग उस बिडिंग को छोड़ देते हैं और उस लैंड के ऊपर बिडिंग नहीं लगाते। तो ये मिस्टर जैंग को मिल जाता है और 8 बिलियन में वो बिडिंग जीत कर मिस्टर जैंग बड़ा खुश होकर हान से कहने लग जाता है कि देखा, मैं जीत गया और तुम्हें वो लैंड नहीं मिल पाया। हान उससे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगता है और कहता है कि लेकिन तुमने और भी चीज़ें देख ली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पुलिस से जाके मिलना पड़े। तभी इतने में यहाँ पर फिर इस मिस्टर जैंग का असिस्टेंट आकर उनकी कंपनी की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग को तो मैं बाद में देख लूँगा, और यहाँ से चले जाते हैं। और फिर यहाँ सिस्टम सूजी और चाव दोनों को बताने लगता है कि उन लोगों ने ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर लिए। पर तभी सूजी और चाव के ऊपर कुछ तो इफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से दोनों ही अपनी डॉग की हरकतें करना बंद नहीं कर पा रहे होते हैं और दोनों के मुंह से डॉग वाली आवाज़ें निकलती होती है। वो लोग कैसे कैसे करके अपना मुंह बंद कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जियांग कहने लगता है कि भाई, आपको नहीं लगता कि जब से ये दोनों पूरी बदल चुकी है हमारी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। फिर जियांग और हान देखते हैं कि वो दोनों को कुछ तो हो रहा है। तो जल्दी से वो लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोग कोई तकलीफ में हो। तो सूजी और चाव दोनों बहाना करने लगते हैं कि नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक है। इतने में सिस्टम इन लोग को बताता है कि वो क्रैश हो रहा है। तो ये लोग फिर जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर नीचे गिर जाते हैं। तो चाव तुरंत ही अपनी हील उठा करके देती है कि फिक्र मत करो, हम लोग बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से दोनों फिर भाग जाते हैं। हान जियांग से कहता है कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें कर रही थी, एक काम करो, इस बिडिंग ऑक्शन का सारा जो सीसीटीवी फुटेज है वो निकलवाओ। सूजी और चाव जब दोनों कार से जा रही होती है तो सूजी चाव से कहती है कि मैंने कोई इल्यूजन नहीं देखी थी ना, तुमने भी वो कैट का शेडो देखी थी ना। तो चाव कहती है कि हाँ, मैंने भी देखी थी। तभी जियांग बीच में कार रोकता है क्योंकि सामने एक कैट आई होती है। ये लोग शौक होते हैं कि बीच रास्ते में कैट कहाँ से आ गई। चाव और सूजी आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि ये वही कैट है जो हेवन में भी उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। वो यहाँ पर भी पहुँच गया उन लोगों से बदला लेने के लिए। फिर इतने में सामने से वो कैट गायब हो जाती है और उसकी आवाज़ सूजी और चाव को आने लगती है, जो कि इन लोग से कह रहा होता है कि वेलकम तुम लोगों का यहाँ पर। देखना, अब तुम लोग इस मिशन को पार करने में फेल हो जाओगे और तुम्हारी सोल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सूजी सुनकर ज़्यादा डर जाती है तो चाव उसे संभाल रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टर जैंग यहाँ अपना इतना लॉस करवाने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इतने में इसके पास वही कैट आ जाता है और उसे कहने लगता है कि कितने बड़े फूल हो ना तुम, जो उन लोगों से हार गए। तो मिस्टर जैंग इस बंदे को देखकर शौक होता है और कहता है कि तुम इंसान हो के भूत। तो ये कैट कहने लगता है कि तुम्हें पता है तुम क्यों हारे हो, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उसे यहाँ पर अपने मैजिक से दिखाता है उसी बीडिंग इवेंट वाले सीन को जिसमें चाओ और सूजी की डॉग वाली सोल दिख रही होती है। ये देखकर तो मिस्टर जैंग शॉक हो जाता है कि क्या वो दोनों डॉग है। तो ये कैट कहने लगता है कि हाँ, तुम हेवन के 2 डॉग से हार गए हो और ऊपर से
उन्हें जो चीज़ पसंद नहीं है तुम उसका अच्छा यूज़ भी नहीं करना सीख पाए। फिर ये कैट इस मिस्टर जैंग को कुछ आइडिया दे देता है और यहाँ से गायब हो जाता है और उसे आवाज़ में कह देता है कि वो उन लोगों को बर्बाद कर दे और बदले में उसे जो चाहिए वो कैट वो उसे दे देगा। तो ये मिस्टर जैंग को तो ये जानने के बाद बहुत ही खुशी मिलती है और ये हंसने लगता है। दूसरी ओर सूजी और चाओ जो भी कार में बातें कर रहे होते हैं वो जियांग सुन रहा होता है और वो उन लोग से पूछ लेता है कि वो लोग क्या हेवन की बातें कर रहे हैं। तो तुरंत ही फिर सूजी और चाओ बहाने बनाते हैं कि वो लोग तो बस एक गेम की बातें कर रहे थे। तो हान और जियांग दोनों ही फिर कहने लगते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि हमें तुम्हारी बात पर अब बिलीव होगा कि ये कोई गेम है। तो चाओ तो चिल्लाकर कह देती है कि तुम लोग को बिलीव करना है तो करो वरना मत करो, हम तो बस एक गेम की बात कर रहे थे जो बहुत ही रियलिस्टिक है। फिर लोग जैसे ही अपने घर के बाहर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर चाओ की मॉम सभी रिपोर्टर के सामने हंगामे वगैरह कर रही होती है और कह रही होती है कि उनकी खुद की बेटी ने उन्हें बर्बाद करवा दिए, वो भी गू फैमिली की मदद से उन लोगों ने उन्हें पूरा बर्बाद कर दिए। जियांग फिर इस न्यूज़ को हान को दिखाने लगता है कि भाई देख लो उस मिस्टर जैंग ने कितनी जल्दी एक्ट करा है इसके ऊपर। फिर हान इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए किसी को कॉल करने जा रहा होता है ताकि वो इन लोगों को यहाँ से हटाए। तभी चाओ कहती है कि रहने दो मैं करती हूँ। वो सूजी से कहती है कि तुम खाने लेकर आई हो क्योंकि तुम तो हमेशा लेकर आती होंगी। सूजी कहती है कि मैं समझ गई, मैंने सॉस लेकर आई हूँ और उससे मैं तुम्हारा अच्छे से मेकअप कर देती हूँ। फिर वो उसका मार खाने वाला लुक एकदम कर देती है और चाओ पूरी एक्टिंग करने के लिए तैयार होती है। जियांग बस ये देखता रह जाता है कि वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। फिर चाओ यहाँ पर कार से निकलने के साथ ही अपनी मॉम के पास पहुंचकर उन्हें धोने का नाटक शुरू कर देती है और सभी को सुनाने लगती है और कहती है कि मॉम आपने मुझे गू फैमिली के कंपनी के सारे सीक्रेट चुरा के लाने बोली थी और मैंने वो सब करी और आपकी वजह से देखो अब मेरा क्या हाल हो गया है। तो फिर उसकी मॉम यहाँ पर अपनी इमेज सही करने के लिए कहने लगती है कि तुम क्या इल्ज़ाम लगा रही हो। तो चाओ रोते हुए सभी को कहने लगती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा कि मेरी मॉम ने मुझे ये सब बोली है तो आप लोग खुद ही सुन लो। और वो अपनी मॉम के मैसेज वाली रिकॉर्डिंग सभी को सुना देती है जिसमें उसकी मॉम जो भी कह रही होती है वो अब सबको ही जान जाता है। तो उसकी मॉम फिर जैसे उसे हाथ लगाने देती है तो वो कहती है कि मॉम मुझे मत मारो, आपने मुझे मार मार के क्या हाल बना दिया है। सूजी चाओ की ये सारी एक्टिंग लाइव स्ट्रीम में दिखाने में लगी होती है और हान और जियांग भी खुश होने लग जाते हैं कि अब देखते वो मिस्टर जैंग क्या करने वाला है। तभी हम उस कैटमैन को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये दोनों को लग रहा है कि ये लोग जीत रही हैं, बिल्कुल नहीं। एक चुटकी बजाता है तो यहाँ पर एक फेक रिपोर्टर आ जाता है और वो यहाँ चाओ से क्वेश्चन करने लगता है कि क्या वो जानबूझ के अपने गू फैमिली की इमेज बचाने के लिए अपनी मॉम के ऊपर इल्ज़ाम लगा डाल रही है, नहीं तो वो इसी टाइम पर ही क्यों एक्टिंग करने आई है, क्या ये उसकी पहले से प्लानिंग थी। तो सभी लोग फिर सोचे पड़ जाते हैं और यहाँ पर चाओ की मॉम भी कहने लगती है कि हाँ ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही, फेक एक्टिंग कर रही है। तभी जियांग को पूरा यकीन आता है कि चाओ तो इससे भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकती है और फिर चाओ उस मिस्टर जैंग को फंसाने के लिए यहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि यानी मेरी मॉम के साथ कोई और ही मिला हुआ है और इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। मॉम सॉरी, मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था, ऐसा वो एक्टिंग करके सभी के सामने ये सब बोल देती है और ये कैटमैन भी शॉक रह जाता है कि ये तो इतनी चालाक निकली। तभी ये तुरंत ही मैजिक करता है और चाओ की मॉम को भी वो वीडियो देखने को मिलता है सीसीटीवी फुटेज वाला जिसमें चाओ और सूजी की डॉग वाली सोल नजर आ रही होती है और ये वीडियो यहाँ पर जियांग और हान भी देखते हैं। चाओ की मॉम तो सभी को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि तुम लोग इसकी एक्टिंग में फूल मत बनो, ये तो असल में इंसान है ही नहीं और वो बाकी लोग भी इंसान नहीं है। तो रिपोर्टर्स फिर कहने लग जाते हैं कि लगता है ये पागल हो चुकी है, कुछ भी बोल रही है कि ये लोग इंसान नहीं है। तभी चाओ और सूजी तो डरने लग जाते हैं कि कहीं उन लोग के असली रिएक्शन सब कुछ देख ना ले और ये चीज़ हान और जियांग भी जान जाते हैं कि ये लोग बिल्कुल ही डिफरेंट है। फिर वो लोग उन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही यहाँ पर जाते हैं और जियांग तो चाओ को उठा लेता है और हान सभी से कह देता है कि चाओ की मॉम मेंटली ठीक नहीं है इसलिए मैं इनका इलाज करवाने के लिए अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम करवा दूंगा और अभी के लिए सब जाओ यहाँ से। फिर चाओ यहाँ पर खुश हो रही होती है। तभी इतने में जियांग उसे वही वीडियो दिखाता है और कहता है कि अब हमें हमारे बीच के सीक्रेट्स के बारे में बात करना चाहिए। दूसरी ओर मिस्टर जैंग ऐसे गुस्सा हो रहा होता है कि वो चाओ की मॉम कोई काम की नहीं निकली। तभी इतने में कैटमैन यहाँ पर पहुँच जाता है तो फिर मिस्टर जैंग कहता है कि तुमने जो इंतज़ाम करे थे वो पूरा फेल हो गया। तो कहता है कि तुम बस ऊपर की चीज़ देख रहे हो लेकिन अंदर का तुम समझ ही नहीं पाए। वो उसे वही वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये वीडियो अब उस हान और जियांग के पास भी पहुँच चुकी है, तो सोचो अब वो लोग क्या ही सोच रहे होंगे। तो मिस्टर जैंग को फिर अब जाके समझ आता है कि वो लोग अब उनके ऊपर शक करेंगे तो फिर वो लोग अलग होके रहेंगे। मिस्टर जैंग खुश होने लगता है कि ये रिवेंज तो बहुत अच्छा है, अब मैं उसके इन दोनों बेटे से सब कुछ खराब करवा के रहूँगा। फिर सूजी और चाओ घर आने के बाद डर रहे होते हैं और यहाँ पर जियांग और हान दोनों इन लोगों को क्वेश्चन कर रहे होते हैं।
जियांग कह रहा होता है कि चाओ तुम्हारे पास ऐसी पावर है ना कि तुम ज़्यादा सुन सकती हो और तुम लॉजिकल थिंकिंग भी अच्छी हो। हान कहता है कि सूजी तुम्हारे पास पावर है कि तुम सिर्फ स्मेल कर ही धोखेबाज लोगों को पता लगा सकती हो। जियांग कहता है कि अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवा लिया हूँ। वो चाओ से कहता है कि तुम तो बस अपनी फैमिली के लिए ही काम कर रही थी, उन्हें सब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने में। और सूजी तुम्हें तो कुछ आता जाता ही नहीं था और तुम बस शॉपिंग करती थी और अपनी फैमिली के पैसे उड़ाती थी, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि तुम दोनों वही पहले वाली हो। हान कहता है कि चलो जल्दी बताओ कि तुम लोग आखिर कौन हो, मेरे पास पेशेंस बहुत ही कम है। तो सूजी और चाओ पहले झूठ बोलने के लिए काफ़ी बहाने बनाने लगते हैं, तो जियांग और हान दोनों गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लोग कितना झूठ बोल रही हो, और वो लोग चले जाते हैं। और फिर हान और जियांग आकर उसी वीडियो को देखते हुए इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जियांग कहने लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि हमें हेलुसिनेशन हो रहा हो, पहले ही हम लोग मॉम को गलत समझकर उन्हें 15 साल से नफरत कर रहे थे, और अब कहीं हम ये चीज़ में भी कुछ गलत ना समझ रहे हो। तो ये लोग तो उन लोग पे ट्रस्ट करने का ही सोच रहे होते हैं, और दूसरी ओर सूजी और चाओ तो यहाँ रूम में अपसेट बैठे होते हैं, ये सोचकर कि अब उन दोनों ने उन लोगों का ट्रस्ट कम्प्लीटली हार गए, तो वो लोग कहाँ ही मिशन कंप्लीट कर पाएंगे और थोड़ी ना अब हेवन में वापस जा पाएंगे। तभी फिर इन दोनों को उन लोग की आने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही हान और जियांग यहाँ रूम में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये लोग सोचते हैं कि क्या वो दोनों भाग गई है। हान देखता है कि सूजी ने उसके लिए एक नोट पर गुड बाय लिख कर गई है, तो फिर वो तुरंत यहाँ पर गार्ड को कॉल करके सीसीटीवी फुटेज चेक करने बोलता है, पर इन्हें कुछ भी पता नहीं लगता कि गेट से कोई गया ही नहीं है। फिर इतने में हान को सूजी और चाओ की कोई फ़ोटो सेंड करता है कि उन लोगों को किसी ने पकड़ के रखा है, तो फिर वो तुरंत ही उन्हें बचाने जा रहा होता है। तो जियांग कहता है कि भाई ये एक ट्रैप हो सकता है। हान कहता है कि मैं जानता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर जैंग उस कैटमैन के साथ मिला होता है और कह रहा होता है कि बस जैसे ही वो दोनों यहाँ पर आएंगे मैं उन्हें फोर्स करूँगा कि वो प्रोजेक्ट मुझे दे दे। कैटमैन कहता है कि तुम्हें अपना रिवेंज चाहिए और मुझे उनकी सोल, और वो इस मिस्टर जैंग को अच्छे से परफॉर्म करने का बोलकर फिर गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पर हान और जियांग पहुँचते हैं तो मिस्टर जैंग से कहने लगते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। तो मिस्टर जैंग कहने लगता है कि तुम दोनों को अपनी वुमेन चाहिए ना, तो उसके लिए तुम लोगों को प्रोजेक्ट मुझे देना होगा। हान मना कर देता है कि ये तुम सपने में ही सोचो। तो फिर मिस्टर जैंग चाओ और सूजी का इन लोग को वीडियो दिखाने लगता है कि उसने कैसे उन लोग को कैद करके रखा है, और वहाँ पर उन लोग की हालत ख़राब हो रही होती है और उनकी डॉग की सोल इन लोग को भी दिखाई दे रही होती है। मिस्टर जैंग कहता है कि देखा ना तुम लोगों ने, वो लोग सिर्फ इंसान नहीं है बल्कि मॉन्स्टर है, इसलिए लो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो तभी तुम इन्हें बचा पाओगे, नहीं तो इन दोनों की सोल बचने वाली नहीं है। तो यहाँ पर फिर जियांग और हान दोनों कह रहे होते हैं कि हमने पुलिस को ऑलरेडी तुम्हारे एविडेंस पहुंचा चुके हैं, और फिर यहाँ पर उन लोगों ने पहले से ही पुलिस ऑफिसर को कॉल करके रखे होते हैं जो कि इस मिस्टर जैंग को अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं। और हान और जियांग जल्दी से सूजी और चाओ को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, और कैटमैन ये सब देख रहा होता है। दोनों ही अपनी अपनी वाइफ का रूम में ले जाने के बाद उनका ख्याल रख रहे होते हैं, और फिर बाहर आने के बाद इस बारे में डिस्कस करते हैं कि वो दोनों ही अपनी वाइफ को नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी और चाओ रूम से बाहर निकलते हैं, सूजी अपसेट होकर चाओ से कहने लगती है कि क्या अब हम लोग को ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलने वाला है। तभी जियांग और हान दोनों ही इन लोग को बहुत सारी हड्डियाँ रिवॉर्ड में दे रहे होते हैं, क्योंकि डॉग्स को तो यही पसंद है। यहाँ पर सूजी फिर जल्दी से जाकर हान को हक करती है और उसे सॉरी बोलने लगती है, और फिर वो उसे सब बता देती है कि हम दोनों असल में हेवन से आए हुए और हम लोग कोई बुरे नहीं है, हमें बस ये डॉग्स की हड्डियाँ पसंद है। लेकिन कहीं तुम मुझे डिसलाइक तो नहीं कर रहे होगे ना कि हम मॉन्स्टर हैं। तो हान कहता है कि तुम डॉग हो तो क्या हुआ, तुम मेरी डॉग हो। यहाँ पर जियांग भी फिर चाओ के पास जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा नाम तो कितना प्यारा है। तो फिर चाओ कह रही होती है कि लेकिन हम दोनों वो नहीं हैं जो पहले तुम्हारी वाइफ थी। तो कहता है कि तो क्या हुआ, तुम जो भी हो डॉग हो या इंसान, मुझे तो तुमसे प्यार है। तो चाओ भी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर फिर सूजी हान को बताने लगती है कि वो जो कैटमैन है वो भी उन लोगों की तरह ही एक एंजल है, लेकिन उसके पास ज़्यादा पावर है और वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ पर हान और जियांग दोनों इन दोनों का साथ दे रहे होते हैं कि फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ पर है ना, तो अब तुम लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी इतने में वो कैटमैन फिर से अपने मैजिक से इन लोग को कांटेक्ट करता है और इन चारों के सामने वो अपनी आवाज़ से इनसे बात करता है कि अभी तो उसका गेम शुरू हुआ है और वो इतनी इजीली उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो चाओ और सूजी को यहाँ पर हान और जियांग दोनों प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और दोनों को ही वो लोग अपने अपने रूम में लेके जाते हैं और दोनों कपल साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो कैटमैन अब इन लोग के सामने आ जाता है इनसे लड़ने के लिए। वो अपनी इल्यूजन पावर का यूज़ करके इन लोगों को अलग करवाने की कोशिश कर रहा होता है। पहला तो वो हान के ऊपर अपनी इल्यूजन पावर यूज़ करता है और उसे अपनी मॉम के खिलाफ कर रहा होता है, पर सूजी यहाँ पर उसे देखकर उसे वापस से होश में ले आती है। फिर वो जियांग के ऊपर भी अपना इल्यूजन पावर यूज़ करता है और उसे दिखाता है कि सारे ही लोग बस उसका यूज़ कर रहे हैं। पर यहाँ पर चाओ भी फिर अपनी आंखों में उसे देखकर उसे ठीक कर देती है,
और दोनों ही मिलकर यहाँ पर इस कैटमैन का सारा इल्यूजन तोड़ देते हैं और वो लोग इसके बारे में चीज़ें जान जाते हैं कि असल में इसके मास्टर ने इसे छोड़ दिया था, इसलिए ये ऐसे टाइप का बन चुका है। इसके दिल में अब सिर्फ नफरत है। यहाँ पर फिर सूजी और चाओ की बातों की वजह से इस कैटमैन को समझ आता है कि असल में वो बहुत ही गलत कर रहा था, क्योंकि उसे तो असली रीज़न भी नहीं पता कि उसके ओनर ने उसे छोड़ा किए, क्योंकि वो बस मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। ये दोनों उसे असली रीज़न पता लगाने के लिए बोलती हैं और तभी इतने में गॉड के पास आती है और वो इस एंजल को बुलाने लगते हैं कि वो वापस आए, नहीं तो वो उसकी सोल को ख़त्म कर देंगे। तो फिर वो इन लोगों को बाय बोलकर हमेशा के लिए चले जाता है। फिर अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है और इन लोगों का मिशन भी पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि दोनों की हस्बैंड अब दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सूजी और चाओ तो और अपसेट हो जाती है कि वो लोगों को अब वापस से जाना पड़ेगा इन लोगों को छोड़कर। वो लोग इसी बारे में सोच कर इन लोगों से थोड़ी दूरी मेंटेन करने लगती है और फिर फाइनली दोनों कन्फेस कर देती है कि 5 दिन बाद वो लोग वापस से हेवन चले जाएंगे, क्योंकि अब उनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो फिर ये सुनकर तो वो लोग को भी रोना आ रहा होता है, पर जियांग और हान हार नहीं मानते और वो लोग इस 5 दिन को उन लोग के साथ अच्छे से बिताते हैं। 5 दिनों के लोग अपनी डेट इंजॉय करते हैं और साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर फाइनली दिन आ जाता है और सूजी और चाय इन लोग को बाय बोलकर फिर हेवन चली जाती है। इसके बाद फिर दोनों ही उन लोग को मिस कर रहे होते हैं। जियांग तो अपनी कंपनी में ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है और कंपनी के लोग उसे धोखा दे रहे होते हैं। तभी अचानक से चाव यहाँ पर पहुँच जाती है कि वो उसके लिए वापस आ गई है और अब वो लोग हमेशा साथ रहेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और दोनों ही किस करते हैं और चाओ उसकी कंपनी की प्रॉब्लम भी हैंडल करने में हेल्प करती है, कैसे कैसे वो लोग उससे बुली कर रहे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी और हान भी साथ होते हैं और फिर फाइनली दोनों कपल्स की हैप्पी वेडिंग सेरेमनी हो जाती है, जिसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।